नेक्स्ट टॉपिक है स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजेरियल स्किल्स। स्किल्स क्या होते हैं? स्किल्स क्या डिटरमाइन करते हैं? स्किल्स किसी भी इंडिविजुअल का एक्सपर्टनेस किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में, वही स्किल है ना। जैसे क्या स्किल्स हो सकती है? किसी के पास अच्छी राइटिंग स्किल होती है ना। और क्या स्किल्स होती हैं? किसी के पास अच्छी थिंकिंग स्किल होती हैं। किसी के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो वो बड़े बड़े काम को इजीली परफॉर्म कर सकता है। तो ये सब क्या है? हमारी स्किल्स है। ठीक है। ऐसे ही किसी के पास कंप्यूटर ऑपरेशन की स्किल्स बहुत अच्छी होती है, कंप्यूटर पे अच्छा वर्क कर सकते हैं। कुछ होते हैं वो मशीन्स पे अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो ये सब क्या हमारी स्किल्स होती हैं। और स्किल्स क्या बताती हैं? स्किल्स रिफर्स टू प्रैक्टिकल एबिलिटी और एक्सपर्टनेस इन एन एक्शन और डूइंग समथिंग। किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए स्किल्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। अगर वो स्किल्स आपके पास है तभी आप उनको परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा बंदा जिसने कंप्यूटर कभी देखा नहीं, वो कंप्यूटर चला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑपरेशन स्किल्स उसके अंदर है नहीं। ठीक। और जो ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर, वो उसकी हर एक टेक्निकल चीज़ों को अच्छे से जान सकता है और उस पर वर्क परफॉर्म कर सकता है। ऐसे ही टाइपिंग स्किल हर कोई टाइप नहीं कर सकता, है ना, जिसके पास एक्सपर्टनेस है। और स्किल्स कैसे आती हैं? स्किल्स डेवलप कैसे होती हैं? जब हम रेगुलर प्रैक्टिस में होते हैं, है ना। जैसे आप कार चला रहे हो, 10 साल कार चलाना बंद कर दो, फिर क्या होगा? जब आप 10 साल बाद कार में बैठोगे तो आपके हाथ कांपेंगे पहले। ठीक। तो ये क्या है? जो स्किल्स हैं वो हमको डेली प्रैक्टिस में रखना है, तभी वो स्किल और ज़्यादा शार्पन होगी, अदरवाइज़ वो सारी स्किल्स बेकार हो जाती हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में देखा गया है 3 स्किल्स होती हैं: कॉन्सेप्चुअल स्किल, ह्यूमन स्किल एंड टेक्निकल स्किल। टॉप लेवल के पास कौन सी स्किल्स हैं? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं। मिडिल लेवल के पास ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन स्किल्स। ठीक है। एंड लोअर लेवल के पास टेक्निकल स्किल। अब कॉन्सेप्चुअल स्किल, चलो पहले टेक्निकल स्किल्स देखते हैं। टेक्निकल स्किल्स क्या है? सबसे आसान। टेक्निकल स्किल्स क्या करेंगे? एक्सपर्टनेस इन परफॉर्मिंग एनी एक्शन, वो है टेक्निकल स्किल। जैसे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने बीटेक किया है, वो क्या करेंगे? मैकेनिकल से किया है तो वो क्या करेंगे? मशीन्स पे वर्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन पे मशीन्स पे काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, टास्क को परफॉर्म करने वाले, वो सब हमारे टेक्निकल स्किल्स में आ जाते हैं। और अगर हम देखें टेक्निकल स्किल तो वो किस लेवल पे है? लोअर लेवल पे है। अल्टीमेटली जो भी टास्क हम अटेन करते हैं, अचीव करते हैं, गोल अचीव करते हैं, वो किसके वजह से कर पाते हैं? लोअर लेवल के वजह से, क्योंकि इनके पास एक्सपर्टनेस है। ठीक है। एक्सपर्टनेस है एक पर्टिकुलर स्किल पे काम करने की, और वो स्किल क्या है? मशीन से वर्क परफॉर्म करवाना। ठीक। तो टेक्निकल स्किल्स क्या है? इट रिफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड असाइन वर्क एंड टू परफॉर्म द गिवन वर्क विथ फुल वर्क एबिलिटी। काम को समझना, काम करना क्या है? टेक्निकल स्किल है। ठीक है। और समझ के उस काम को वैसे ही परफॉर्म करना, जो भी मेथड एंड प्रोसीजर। फॉर एग्जांपल, किसी भी मशीन पे काम करोगे तो उसका एक मेथड एंड प्रोसीजर है, तो उस मेथड एंड प्रोसीजर को आप तभी समझ पाओगे जब आपके पास उससे रिलेटेड स्किल्स हैं। अदरवाइज़ आपको समझाते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि मशीन पे हमें वर्क कैसे करना है। ठीक। तो टेक्निकल स्किल के इंडिविजुअल्स इन मेथड्स को, वर्क प्रोसीजर्स को ईजिली समझ लेते हैं। ठीक है। इसीलिए वो उस वर्क को परफॉर्म कर पाते हैं। इट इज़ कंसर्न विद वॉट इज़ डन एंड डील विथ थिंग्स। क्या उन्होंने किया है, ठीक है, और कितनी चीज़ें उन्हें परफॉर्म करनी है, कितना टास्क परफॉर्म करना है, इन चीज़ों को वो ईजिली समझ लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक दिन में 10 प्रोडक्ट बनाने को बोला है तो वो 10 ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक। तो ये समझ में भी आना चाहिए कि कितना रॉ मटेरियल हम कितना डालेंगे तो कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक। और अगर ये आपको प्रोसीजर मालूम ही नहीं है तो आप ये काम परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। These skills pertain to knowledge and proficiency in activity involving method and procedure. The lower level management must possess technical skills.
तो लोअर लेवल के पास टेक्निकल स्किल्स होनी ज़रूरी है, क्योंकि वर्क मेथड्स को समझना एंड देन उसको परफॉर्म करना, ये कौन कर पाएगा? वही कर पाएगा जिसके पास टेक्निकल स्किल्स हैं। ठीक। सेकेंड स्किल है हमारी ह्यूमन रिलेशन स्किल और ह्यूमन स्किल। तो जैसे कि हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था, मिडिल लेवल क्या करता है? हाँ, टॉप लेवल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा और कम्युनिकेट करेगा लोअर लेवल। लोअर लेवल से सजेशंस को लेगा, ग्रीवियंसेस को लेगा और उसको कम्युनिकेट करेगा टॉप लेवल। तो एक बीच में टॉप लेवल और मिडिल लेवल के बीच में एक कम्युनिकेशन का वर्क करता है। ये कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब इंडिविजुअल्स में ह्यूमन रिलेशन स्किल है। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन स्किल का मतलब क्या होता है कि वो दूसरों की बातों को सुने, उनकी बातों को समझे और उनकी बातों को आगे प्रोसीड करे। एक टीम वर्क ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए या टीम स्पिरिट को ऑर्गेनाइजेशन में लेके आए, जिसके वजह से इंडिविजुअल्स एक साथ मिलके काम करें, ग्रुप में काम करें, टीम में काम करें। ठीक, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के टास्क को कोई एक इंडिविजुअल अचीव नहीं कर सकता। हर एक इंडिविजुअल की उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने ड्यूटीज़ एंड टास्क को कंप्लीट करा पाएँ। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल की कि ऑर्गेनाइजेशन में बीच एम्प्लॉयज़ के बीच में कोऑपरेशन को बनाए रखें। ठीक है, और ये कोऑपरेशन कब आएगा? जब जो मिडिल लेवल के मैनेजर हैं वो दूसरों को सुन सके, लिसनिंग एबिलिटी उनके अंदर है और उन चीज़ों को समझ सके और एक प्रॉपर गाइडेंस उनको प्रोवाइड करे। अगर नहीं दे पा रहा है तो उनकी चीज़ों को टॉप लेवल तक कम्युनिकेट करवाए। ठीक है, तभी वो एक ब्रिज का काम कर सकता है बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। तो इनके अंदर क्या होनी चाहिए? ह्यूमन रिलेशन स्किल होनी चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में टीम स्पिरिट, टीम वर्क, कोऑपरेशन, ठीक है, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, ऐसी चीज़ें वो बीच में लेके आ पाए। तो यही इसमें लिखा है ह्यूमन रिलेशन स्किल। दीज स्किल्स रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली विद द कस्टमर्स एंड स्टाफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के साथ इफेक्टिवली इंटरैक्शन करना, ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स के साथ भी इंटरैक्शन करना। कस्टमर्स कौन है? जो फाइनल प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन का लेंगे। मिडिल लेवल मैनेजर मस्ट possess these skills so that they can train a team of efficient work। ठीक है, इफ़िशिएंट वर्कर्स को बनाने के लिए इनके अंदर ये स्किल होनी ज़रूरत है। इफ़िशिएंट वर्कर कौन होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन को टास्क को 100% कंप्लीट करवा पाएँ। और वो कब कंप्लीट कर पाएंगे? जब उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, और ऐसा कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन में हो जो उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, सुने। ठीक, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में आपको केवल वर्क दिया जा रहा है, लोड दिया जा रहा है और आपकी चीज़ों को कोई सुनने वाला है ही नहीं, तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, है ना। काम करना धीरे धीरे आपकी इफ़िशिएंसी कम हो जाएगी। और वहीं कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो आपको टास्क तो दे रहा है, लेकिन आपके साथ क्या बीत रही है वहाँ पे, आपका वर्क कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं, या कितना लोड, कितना बर्डन आपके ऊपर है, उन चीज़ों को समझने वाला अगर कोई है तो क्या होगा? आपका मोटिवेशन वहाँ पे हाई हो जाएगा। तो एक टीम स्पिरिट को बिल्डअप करता है मिडिल लेवल मैनेजर। Interact with team of staffs or workers so that they can efficiently complete the work or task of an organization। तो efficiently अपने workers के साथ interact करेगा ताकि workers अपने जो भी टास्क उनको दिया है उनको 100% या effectively and efficiently उनको attain कर पाए। Human relation skill are one's ability to work effectively with others on person-to-person basis and to build a cooperative group relationship within the organization to achieve the organizational objectives। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन स्किल्स क्या होते हैं? एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है कि वो दूसरे लोगों के साथ कोऑपरेशन के साथ मिलजुल के एक टीम में काम कर रहा है। और क्यों कर रहा है? ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफ़ेक्टिवली अचीव कर पाए, 100% अचीव कर पाए। ठीक, थर्ड स्किल है हमारी कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं उनको चाहिए कॉन्सेप्चुअल स्किल, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल स्किल का मतलब क्या है? कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाला, फोरकास्ट करने वाला, प्लान करने वाला, रूल्स रेगुलेशंस को बनाने वाला, पॉलिसी को फ्रेम करने वाला,
बजट्स को प्लान करने वाला, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अल्टीमेटली क्या गोल होना चाहिए इन फ्यूचर उसको डिटरमाइन करने वाला। इन सब में क्या है, थिंकिंग एबिलिटी चाहिए। ठीक, तो थिंकिंग एबिलिटी जहाँ पे भी आ जाती है वहाँ पे हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल की। और टॉप लेवल के मैनेजर्स क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं क्या फील्ड में जाके? नहीं, क्या करते हैं, सिर्फ सोच विचार करते हैं। ठीक है, कॉन्शियसली डिटरमाइन करते हैं कि फ्यूचर के क्या हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हमारे क्या हो सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर के गोल्स क्या हो सकते हैं, उनको हम कैसे अटेन कर सकते हैं। तो एक तरीके से कहा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल को डिज़ाइन करना, ठीक है, उस गोल को कैसे अटेन करेंगे वो पूरा फ्रेमअप बनाना, देन रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, बजट्स को प्लान करना, और ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, एक दिशा देना। ये किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजर का काम होता है। तो इसके लिए इन्हें क्या चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल चाहिए। अब जब ये लोग गोल्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, और कई सारे एलिमेंट्स को ये लोग डिटरमाइन करते हैं और उनके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। और ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल चाहिए। जैसे 1 करोड़ का हमें टारगेट हमने रख लिया 1 साल का, अब उसको हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो उन एलिमेंट पे भी थिंक आउट करेंगे कहाँ से आएगा, क्या प्राइस रहेगी। ठीक है, उतना हाई लेवल ऑफ हमें वर्किंग स्टाफ भी चाहिए, तो उनका रिक्रूटमेंट करना है, या जो पुराने स्टाफ है उनके स्किल्स को हम डेवलप करें। जो और कोई नई स्किल्स अगर हम लेके आने वाले हैं तो उन स्किल्स को हम कैसे डेवलप कराएंगे, क्या ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ठीक है, जो हम चेंज लेके आ रहे हैं उन चेंज को हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ तो उसको रेजिस्ट करेंगे ही। तो ये सब क्या है, जो एलिमेंट्स हैं इनके बीच में एक इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप्स को भी ये मेंटेन करते हैं। ठीक है, केवल गोल को डिटरमाइन नहीं करना है, उससे रिलेटेड और भी जो एलिमेंट्स हैं उनको उनमें भी एनालिटिकल थिंकिंग्स वो लेके आते हैं। ठीक, तो एक वे या एक डायरेक्शन बनाने का काम करते हैं टॉप लेवल मैनेजर, इसीलिए उनको थिंकिंग स्किल्स की ज़रूरत है, जिसको हम कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बोलते हैं। ठीक, तो इसमें एक बार देख लेते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स को ही हम जनरल मैनेजमेंट स्किल्स भी बोलते हैं। अभी आप हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ोगे, वो क्या है, जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं। ठीक, दीज स्किल्स रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स टू फोरकास्ट मतलब आगे के बारे में देखना, टू थिंक न्यू आइडिया, नए नए आइडियाज़ को लेके आना, टू प्लान फॉर फाइटिंग प्रॉब्लम्स, आगे जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन प्रॉब्लम्स को से लड़ने के लिए हमें पहले से ही एक प्लानिंग करके रखनी होगी, है ना, क्योंकि प्लानिंग क्या करती है, रिस्क को मिनिमाइज़ कर देती है, पूरी तरह ख़त्म नहीं करती लेकिन मिनिमाइज़ कर देती है। हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं, ऐसी प्रॉब्लम आई तो हम क्या एक्शन लेंगे वहाँ पे। टू मेक द प्रोसीजर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स को बनाना। इट इज़ कंसर्न विद वाई अ थिंग इज़ डन, कोई भी काम हम करने जा रहे हैं तो क्यों करें, क्यों का आंसर कौन देगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोई एक्शन लेने जा रहे हैं, 1 करोड़ का टारगेट रखा, क्यों रखा, ऐसे थोड़ी ना रख लिया, क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी, उतना हम अटेन कर सकते हैं, इसीलिए हमने रखा। These skills also refers to the ability to see whole picture, to recognize significant elements in a situation and to understand the relationship among elements. जो टॉप लेवल मैनेजर है वो पूरी एक पिक्चर देख लेता है, जो भी एक्शन वो लेने जा रहा है, इसके पीछे कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, ठीक है, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, और जितने भी एलिमेंट्स उन्होंने डिटरमाइन किए उनके बीच में एक रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना, ये सब कौन करेगा, टॉप लेवल manager. The top level manager must possess these skills so that they can deal with competition, abstractions, to set model and to formulate plans. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो क्यों करता है, जो भी कंपटीशन मार्केट में है, कंपटीशन से लड़ना कौन लड़ेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट लड़ेगा। ठीक है, एक मॉडल सेट करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो मॉडल कैसे सेट करेगा, थ्रू प्लानिंग। टॉप लेवल क्या करता है, प्लानिंग करता है, और मिडिल लेवल उसको इम्प्लीमेंट करवाता है, और लोअर लेवल क्या करता है, उन टारगेट्स को अटेन करवाता है। ठीक है, तो इस तरह तीनों की तीनों लेवल आपस में जुड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ एक और इसमें स्किल्स है, कून्स ने दी है, डायग्नोस्टिक स्किल्स। डायग्नोस्टिक स्किल्स क्या होती हैं,
डायग्नोस करना प्रॉब्लम, ठीक है। टॉप लेवल तो प्लानिंग में बिजी है, मिडिल लेवल इम्प्लीमेंट करवाने में बिजी है, लोअर लेवल टारगेट्स को अटेन करने में बिजी है। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर आ सकती है उनको कौन डायग्नोस करेगा? तो कून्स ने एक और स्किल डिटरमाइन की है, वो है डायग्नोस्टिक स्किल्स। वो क्या करेगा? जो भी प्रॉब्लम अचानक से ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है उसको डायग्नोस करेगा। ये प्रॉब्लम्स कहाँ से आई, इन पे हम क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या क्विक एक्शंस हमारे हो सकते हैं। और ये जो डायग्नोस्टिक स्किल्स है ये अगर देखा जाए तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही स्किल्स होती हैं, लेकिन इनमें वो टॉप लेवल के इंडिविजुअल्स आ जाते हैं जिनके पास ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, जिन्होंने कई बड़े बड़े डिसीजंस लिए हों, जो प्रॉब्लम्स को देखते ही पहचान जाते हैं और समझ जाते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, क्या हमें एक्शन लेना है, ठीक है। तो ऐसे स्किल्स को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक स्किल्स, और ये ईयर्स ऑफ ईयर एक्सपीरियंस के बाद एक इंडिविजुअल के अंदर आते हैं, ठीक। तो डायग्नोस्टिक स्किल्स क्या है? इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू डिटरमाइन बाय एनालाइजिंग एंड एग्जामिनेशन द नेचर एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी भी जो भी सिचुएशन ऑर्गेनाइजेशन के पास आई है या जो भी प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वो प्रॉब्लम कहाँ से आई, सारी एलिमेंट्स को समझना, एग्जामिन करना, ठीक है, अपनी एनालिटिकल स्किल्स का यूज़ करना और डिटरमाइन करना कि इस पे हम क्या एक्शन ले सकते हैं। इट इज़ द एबिलिटी टू कट थ्रू अनइम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट एंड क्विकली गेट टू द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जितने भी अनरिलेटेड आस्पेक्ट हैं उनको पहले अलग कर देना, और जो इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको एनालाइज करके क्विक एक्शन लेना, ठीक। तो ये कौन करेगा? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास डायग्नोस्टिक स्किल्स है। इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन टू डेवलप बिकॉज दे रिक्वायर प्रॉपर बेंड ऑफ एनालिटिक with common sense and intelligence to be effective, which comes from years and years of experience, ठीक है। एनालिटिकल स्किल्स होना चाहिए इंडिविजुअल के अंदर, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक इंटेलिजेंस होना चाहिए। इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस क्या होती है? अनइम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट को तुरंत फाइंड आउट कर लेना, उनको अलग कर देना, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें केवल उनके ऊपर ध्यान दे के तुरंत एक्शन ले लेना, ठीक। तो जब सडन प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें हमें क्विक एक्शन लेना होता है, तभी हम गोल को अटेन कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम उन प्रॉब्लम में ही हमेशा उलझे रहेंगे। और ये चीज़ें हमारे अंदर कब आएंगी? जब हमारे पास ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, जिनको हम डायग्नोस्टिक स्किल्स बोलते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो स्किल्स जो हैं वो 3 नहीं 4 तरीके के हैं। 3 तरीके की हैं जो रॉबर्ट कार्ड्स ने दी हैं, उनमें आ जाते हैं कॉन्सेप्चुअल, ह्यूमन एंड टेक्निकल स्किल। 4th स्किल जो है वो कून्स ने दी है, वो कौन सी है? डायग्नोस्टिक स्किल, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है।